गारंटी वाला बजट पेश किया जाना है, चूंकि ये पहला पूर्ण बजट होगा मोहन सरकार का। लेखा जोखा पेश होगा मध्य प्रदेश का। विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, तीसरा दिन है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज ये पूर्ण बजट पेश करने वाले हैं। जैसा हम बता रहे हैं कि मोहन सरकार का ये पहला पूर्ण बजट होगा और बजट को लेकर सरकार ने अपनी तरफ से तैयारियां भी कर रखी हैं। कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है, उसमें चर्चा भी की जाएगी। बजट में सभी वर्गों को साधने की कोशिश होगी। 3,65,000 के आसपास करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए का यह बजट हो सकता है। नए टैक्सेस का कोई बोझ नहीं बढ़ाया जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं लाडली बहना सिंहस्थ का आयोजन होना है, उसके लिए गेहूं बोनस पर खासतौर पर बजट में फोकस हो सकता है। संकल्प पत्र जो जारी किया गया था सरकार बनने से पहले, उसकी पूर्ति की दिशा में सरकार कदम बढ़ाती नजर आएगी। इस बजट के जरिए लाडली बहना, छात्रवृत्ति, स्वरोजगार, सिंहस्थ, गेहूं पर बोनस, पशुपालकों को प्रोत्साहन देने सहित कई अन्य प्रावधान बजट में नजर आ सकते हैं। इस सब के बीच सदन के भीतर हंगामे के भी आसार हैं, क्योंकि अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार हंगामे भी कर रहा है। तो मोहन सरकार का ये पहला बजट होगा, पूर्ण बजट, और इस बजट में क्या कुछ खास रह सकता है वो बता रहे हैं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा। ये बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा चौथी बार प्रदेश का बजट पेश करने जा रहे हैं। करीब 4.25 लाख करोड़ का ये बजट होगा। बजट जो है वो जन भागीदारी वाली योजनाओं पर फोकस रहेगा। बजट में किसी तरह का कोई टैक्स जनता पर भार अतिरिक्त बढ़ाने के लिए उम्मीद से नहीं लगाया जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। 4 और 5 जुलाई को बजट पर चर्चा होगी। लाडली बहना, सिंहस्थ, गेहूं बोनस जैसी योजनाओं पर खासतौर पर फोकस हो सकता है। पशुपालकों पर फोकस हो सकता है और भी कई प्रावधान गरीबों को लेकर, युवाओं, महिलाओं, किसान वर्ग पर भी फोकस होकर यह बजट पेश हो सकता है। बजट में 15 से 20% की बढ़ोतरी होगी। विंध्य नर्मदा एक्सप्रेसवे, अटल प्रोग्रेस वे पर भी फोकस मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 30,000 करोड़ रुपए देने की भी तैयारी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 60,000 करोड़ से ज्यादा का होगा। गौशालाओं को हाईटेक करने को लेकर भी जिक्र हो सकता है। धर्म संस्कृति के संदर्भ में भी बजट का 20% से ज्यादा बजट जो है धर्म संस्कृति का भी बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री भी ये बात पहले ही कह चुके हैं कि खासतौर पर राम वनगमन पथ और कृष्ण से जुड़े हुए स्थानों को खासतौर पर सरकार विकसित करने पर ध्यान देगी, तो इसका भी प्रावधान बजट में देखने को मिल सकता है। तो गारंटी वाला बजट मध्य प्रदेश में पेश होगा, जहां पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा यह बजट पेश करेंगे। मोहन सरकार का पहला बजट है, लेकिन जगदीश देवड़ा का यह चौथा बजट है। इन सब के बीच में बजट से पहले मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। तो ये बजट से जुड़ी ब्रेकिंग है, लेकिन जानकारी बता दें कि कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक बजट से पहले होगी और जाहिर सी बात है कि कैबिनेट के प्रावधानों को लेकर इस कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा होगी। कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं जो बजट में होनी है उन पर भी मुहर इस कैबिनेट की बैठक में लगाई जा सकती है। तो दूसरी तरफ भोपाल में ही आज बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होनी है। सीएम के निवास पर ही यह विधायक दल की बैठक होगी। शाम 7 बजे विधायक दल के तमाम नेता पहुंचेंगे, तमाम विधायक पहुंचेंगे। मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। विपक्ष को जवाब देने की रणनीति भी तैयार की जाएगी, ये खबर है। क्योंकि आज बजट भी पेश होना है, मॉनसून सत्र भी चल रहा है और मॉनसून सत्र के हंगामेदार रहने के भी आसार हैं। बजट पेश होगा, बजट से पहले कैबिनेट की मीटिंग और उसके साथ ही विधायक दल की बैठक भी आज सीएम निवास पर बुलाई गई है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। महत्वपूर्ण दिन है इसलिए है क्योंकि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज बजट पेश करेंगे। मोहन सरकार का यह पहला पूर्ण बजट होगा। बजट को लेकर सरकार की तैयारी पूरी है। बजट में सभी वर्गों को साधने का प्रयास होगा। 3,65,000 करीब 4.25 लाख करोड़ का ये बजट हो सकता है।
नए कर का कोई प्रावधान नहीं होगा। लाडली बहना सिंहस्थ गेहूं बोनस पर फोकस हो सकता है बजट में। संकल्प पत्र की पूर्ति की दिशा में सरकार कदम आगे बढ़ाएगी। लाडली बहना, छात्रवृत्ति योजना, स्वरोजगार, सिंहस्थ, चूंकि सिंहस्थ का आयोजन भी होना है, गेहूं पर बोनस, पशुपालकों को प्रोत्साहन देने के लिए सहित कई अलग अलग प्रावधान हो सकते हैं। तीसरे दिन भी सदन में हंगामे के आसार इन सब के बीच में हैं। दुष्यंत पराशर हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। दुष्यंत, लगातार विधानसभा की कार्रवाई चल रही है, आज तीसरा दिन है, लेकिन आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि आज बजट पेश होना है और मोहन सरकार की परीक्षा भी इस बजट के जरिए होगी, क्योंकि पहला पूर्ण बजट है और एक विजन सामने आएगा कि किस विजन के साथ में आर्थिक तौर पर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए सरकार ये बजट पेश करेगी, क्या क्या प्रावधान होंगे, तो क्या तैयारी आज देखने को मिल रही है? अब बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा का आज मानसून सत्र का तीसरा दिन है और तीसरे दिन आज सरकार जो है वो साल भर का लेखा जोखा जो है वो लेकर आने वाली है। इस लेखा जोखा की बात की जाए तो 3,65,000 लाख करोड़ का ये बजट जो है वो हो सकता है। और जिस तरीके से इस बजट की अगर बात की जाए तो बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जो है वो सदन में पेश करेंगे। सुबह 11 बजे बजट भाषण जो है वो शुरू होगा और तमाम सारा जो लेखा जोखा मध्य प्रदेश का है वो यहाँ पर आय व्यय का जो लेखा जोखा वो है वो वित्त मंत्री बताते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ प्रावधानों की बात की जाए तो लाडली बहना योजना की बात करें या फिर हम किसानों को गेहूं पर बोनस देने की बात करें सिंहस्थ की तैयारियों की, तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो अलग अलग मदों में किए जा सकते हैं। जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में ये प्रयास किया जा रहा है सरकार की ओर से कि राम वन पथगमन की बात करें या फिर श्री कृष्ण पाथेय की बात करें, तो इन सबको बजट अलॉटमेंट जो है वो किया जाना है। तो उन बजट अलॉटमेंट में प्रावधान किस तरीके के किया जाए, कितना बजट जो है इस तमाम सारे कामकाजों को लेकर दिया जाए, इन तमाम सारी बातों को लेकर जो प्रावधान किए गए हैं वो प्रावधान जो है वो विधानसभा की पटल पर वित्त मंत्री जो है वो अपने भाषण में बताते हुए नजर आएंगे। हालांकि जिस तरीके से बजट भाषण जब शुरू होगा उस दौरान जिस तरीके से विपक्ष की जो तैयारियां हैं वो लगातार विपक्ष पहले ही साफ कर चुका है कि नरसिंह मामले को लेकर जो कार्रवाइयां की जानी थी सरकार ने कार्रवाइयां नहीं की हैं और इस पूरे मामले को लेकर जो है वो सरकार विधानसभा में तो कुल मिलाकर जो है विपक्ष की तरफ से भी लगातार यहां पर सरकार को घेरने की रणनीति देखने को मिल सकती है। लेकिन कुल मिलाकर बजट आज पेश होना है तो सरकार के संकल्प पत्र जो बीजेपी ने लाया था उसकी पूर्ति की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम भी इस बजट में देखने को मिल सकते हैं। नजर बना के रखिएगा, आगे भी बातचीत करते रहेंगे आपसे दुष्यंत। इस बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी और उसके बाद संभव है कि यहां पर मंजूरी मिलने के बाद जब बजट में भी उनका प्रावधान हो सकता है, तो बजट में किन घोषणाओं को लेकर बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं उसको लेकर भी मंथन होगा। और इस बजट से पहले यही वजह है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है।